More question for your coming exam, and these questions are equimolar solution of sodium chloride and urea isotonic? Are they isotonic? So answer is no, because on the dissolving, जो common salt है sodium chloride है, it will dissociate completely into ions, sodium and chloride. So it will create a more pressure, whereas the urea will not dissociate. So जो उसका pressure है, it will be less as compared to सोडियम क्लोराइड. तो जो हमारा फर्स्ट आंसर है, और ऐसा हो सकता है कि as I wrote here urea and sodium chloride, you can have another किसी भी कंपाउंड का नाम है. Just think in your mind कि whether it will associate on dissolving, dissociate on dissolving, or no effect. So that will be effect the on its pressure. So here the answer is that are equivalent solution of sodium and urea isotonic. So answer is no, they are not isotonic, because NaCl means sodium chloride will dissociates completely into ions, so has more pressure as compared to urea, which will not dissociate. तो यहाँ पे हमारा आंसर सही खत्म हो गया. तो सेकेंड जो सब पार्ट है, दैट इज व्हाट इज Brickley-Hartley मेथड. दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दैट इज द Brickley and Hartley method is used to find out osmotic pressure of a solution. So here we are talking about the solution unit. Solution unit के ये questions है, and इसी में एक और सब part है, name the semi-permeable membranes used in this method. So which semi-permeable membrane is used, because osmosis is going on. तो यहाँ पे जो semi-permeable membrane है, semi-permeable membrane जिसे हम SPM के नाम से भी जानते हैं, that is the copper ferrocyanide. तो ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इन Brickley-Hartley मेथड, जिसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज Cu2 and FeCN6. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया है कॉपर फेरोसाइनाइड का. नाउ द थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज द न्यूमेरिकल एंड इट्स अगेन बेस्ड ऑन द जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है. सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, or we can just read the third question or third subpart. Third subpart क्या कह रहा है, that is 8% aqueous solution. And one more thing, you can have the variation in the digits or percentage, और हमारे पास दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड हो सकता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फॉर्मूला विल बी, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इट विल बी सेम. 8% aqueous solution of glucose. ग्लूकोज का मोलिकुलर मास और मोलर मास हमें प्रोवाइडेड है 180 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विद 2.66% aqueous solution of यूरिया. 8 ग्राम जो ग्लूकोज है, 8% जो ग्लूकोज है वो आइसोटोनिक है 2.66% ऑफ यूरिया से. Calculate the molar mass of urea, because
मोलर मास हमें ग्लूकोज का प्रोवाइडेड है, दे आर आइसोटोनिक, मीन्स दे आर हैविंग अ सेम ऑस्मेटिक प्रेशर। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? Whenever you will have such type of question in your board exam, what you have to think that what the mathematical expression is there. First of all, we have to write the given info. What is given in this? So मुझे क्या क्या provided है, given क्या क्या दिया हुआ है? Given है that 8% बोला है, 8% of glucose. That means 8 gram in 100 ml of water. ठीक है। सेकेंड मुझे दिया है मोलर मास दिया है। मोलर मास किसका दिया है? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। देन दिया है 2.66% ऑफ यूरिया, मीन्स 2.66 gram in 100 ml of water. न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले गिवन इंफॉर्मेशन जरूर लिखें, एंड दैट्स इट, दिस व्हाट वी आर हैविंग द नॉलेज अबाउट इट। एंड दे आर आइसोटोनिक, सो मीन्स द ऑस्मेटिक प्रेशर किसका? ग्लूकोज का, इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया के बराबर है, बिकॉज दे आर आइसोटोनिक। तो आप ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज क्या है? सॉल्यूशंस लिखते हैं, बिकॉज सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है तो हम इस तरह से, अब जो मैंने यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर ग्लूकोज का लिखा है, आप इस तरह से लिख लो, या फिर आप इसे π1 इक्वल टू इस तरह से लिख लो कि हमने ऑस्मेटिक प्रेशर यूरिया का मैंने इस तरह से उसे सिंबलाइज कर दिया है, या आप यूरिया लिखना चाहो तो यूरिया ही लिख लो। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर नॉर्मली क्या होता है? दैट इज CRT, और विच इंप्लाइज ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर। जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसका जो सिंबल है, इट शुड बी लाइक दिस। ये क्या बता रहा है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम एंड RT। तो फॉर ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज ग्लूकोज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इनटू RT। एंड फॉर यूरिया क्या हो जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सोल्यूशन। ग्लूकोज सोल्यूशन लिखो और यहां पे यूरिया सोल्यूशन, ठीक है, और RT। जैसे कि ये दोनों सोल्यूशन जो आइसोटोनिक है, अगर आइसोटोनिक है तो क्या हो जाएगा? दैट N ग्लूकोज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इनटू RT इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ यूरिया RT। दोनों इक्वल है, RT दोनों के लिए सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इंप्लाइज, अब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वी आर राइटिंग दैट गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ पे सिंपल जी लिख रही हूँ ग्लूकोज के लिए, और डिवाइडेड बाय, हमने ये तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखा, वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इन लीटर में आना चाहिए, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक। और इधर भी क्या हो जाएगा? दैट इज गिवन यूरिया बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, और वॉल्यूम जो हमें दिया है डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें लीटर में लेना है। अब क्या है, यहां तक अगर आपका हो गया है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैं आगे ऊपर जो लिखा है उसको इरेज करने जा रही हूं। ओके, देन
वी विल हैव, यहां तक तो चलेगा, ठीक है। अब ये तो यहां से ही इस तरह से आ जाएगा और इट विल गो लाइक दिस। तो अब हमारे पास यहाँ फाइनल क्या हो गया, विच इंप्लाइज गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय molecular mass of glucose into volume of solution into 1000, इस तरह से ऊपर आ जाएगा, which implies sorry equal to given mass of urea, molecular mass of urea into volume by multiply with 1000, इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हमारे पास 1000 भी आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे फर्दर विच इंप्लाइज ऐसे लिखते हैं। मुझे अब ये मॉलिक्यूलर मास यूरिया का नहीं मालूम है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल गिव यू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है, तो यू विल हैव द गिवन मास ऑफ द ग्लूकोज, गिवन नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई विद गिवन मास ऑफ यूरिया, ग्लूकोज ही आ रहा है, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इन 2000, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई और वॉल्यूम भी रह गया, वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन है, ठीक है। और ये हमने सारा इधर लेके और इक्वल टू दैट इज गिवन मास ऑफ यूरिया इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इनटू 1000, ठीक। और अब मुझे ये निकालना है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो ये सारी टर्म्स यहां चले जाएंगे, विच फर्दर इंप्लाइज मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, हम पूरे कंप्लीट लिख देते हैं, इक्वल टू गिवन मास ऑफ यूरिया इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये पूरी टर्म मैं ऐसे लिख रही हूं, वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन और 1000 डिवाइडेड बाय, ये सारी टर्म इधर चली जाएगी, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन, ठीक है। अब ये 1000 से 1000 इस तरह से कट हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा और हम इसे इरेज कर देते, अब हमारे पास क्या आ गया, मुझे गिवन मास दिया था 2.66 यूरिया का, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है दैट इज 180, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो था उसका यहाँ पे आ जाएगा 100 में, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज जो था वो 8 था, और यहाँ पर भी आ जाएगा इस तरह से 100 की 2.66 100 में था, तो ये भी कैंसल्ड आउट हो जाएंगी। नाउ यहाँ से हम एक 100 और नीचे ले लेते हैं, और व्हाट वी आर हैविंग हियर दैट इज 266 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, इसमें कि ये भी इससे कट हो जाएगा। नाउ व्हाट वी आर हैविंग 2 5 पे कट हो जाएगा और ये 9 से कट हो जाएगा। यहाँ पे 8 जो अभी हमारे पास है, अगर हम 2 के टेबल से 2 4 पे और 1 3 3, नाउ 9 आ गया 4, तो ये हो जाएगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 27, 2 कैरी एंड 29, 2 कैरी और 11, और हमारे पास आ जाएगा 4 5 20। अगर अब हम इसे कट करने जाएं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1197, 20 से कट करेंगे। अगर मैं सिंपल 6 से लेके जाती तो यहाँ 120 आता है, 5 से करेंगे 100 आ जाएगा, दैट इज 500 आ गया, एंड वी आर हैविंग 19 और साथ में 7 भी है, 197 आ गया। अगर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमारा 200 आने वाला था,
तो हम क्या करेंगे, इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर हैविंग दी 180, दैट इज 7 और 1, तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, इट विल बी 170, जो कि हम 8 के साथ और 160 आ जाएगा। तो दैट इज 0, और क्योंकि डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट तक जाएंगे, और 1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, और ये हो गया 100। तो हमारा जो आंसर है इट इज 59.87। सो जो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 59.87 और अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि 59.8 वी विल डू द राउंड कर लेंगे, इस राउंड ऑफ कर लेंगे। तो आप 59.87 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं और 60 ग्राम पर मोल भी आंसर लिख सकते हैं। In your board exam, if you are having a different values, don't be get scared. Just use the same expression and you can find out the answer. So see you soon in the next video. And for any doubt, just give me a comment in my comment box.